ओम शांति। 17 फरवरी 2004 शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। कब मनाओगे? या मना रहे हो या मना चुके? शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन सर्व को सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। मना लिया शिवरात्रि या मनाओगे? हैं? 31 में, उसके बाद उजाला हो जाएगा दुनिया में। ये अंधेरा और बढ़ेगा। बढ़ेगा या उजाला हो जाएगा 31 में? बढ़ते ही जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और 34 में घोर अज्ञान की रात्रि 34 से 37। वहीं फिर क्या होना चाहिए? शिव जयंती होनी चाहिए, तब जाके सर्व को सहयोग, जो तुम्हारा पूरा परिवार है उस परिवार को सहयोग मिले और वो भी तुम्हारे सहयोगी बने। क्योंकि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। ऐसी बीज रूप अवस्था में तुम स्थित हो जाओ, क्या हो? निरंतर भंडारा बेहद का चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। वो है शिवरात्रि, जिसमें ठोकरें खाते हैं भक्तों के लिए, अज्ञानता बढ़ती जाती है, और तुम्हारे लिए हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो फिर बाप आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। इतना जो अंधकार छा गया, क्या होगा? कौन सा कर्तव्य करोगे? इस पूरे अंधकार को मिटाने के निमित्त बनते हो। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह, सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी हो नहीं सकता जो आप बच्चे परमात्म बाप के साथ मना रहे हो। ये है भक्ति मार्ग का मनाना। कैसा मना रहे हैं? माउंट आबू में कितनी भीड़ है? 20-25 हजार तो ये मना रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग का मनाना है या ज्ञान मार्ग का मनाना है? ज्ञान मार्ग का मनाना क्या होता है? किसी ने मनाया? बोलो। बाप से तो क्या होता है? बाप समान बन जाते हैं। तो जब बाप समान बनते हैं तो कैसी अलौकिक स्टेज होती होगी। वो टाइटल तुमको अलौकिक नहीं क्या मिल जाता है? पारलौकिक टाइटल मिलता है, अलौकिक टाइटल मिलता है। तो इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते हैं। अगर अर्थ सहित नहीं है, अगर उस निराकार स्टेज में टिके हुए नहीं हैं, तो क्या है ये नहीं है मनाना, ये तो भक्ति मार्ग का मनाना है। लेकिन तुम बच्चे केवल 5000 वर्ष में एक ही बार मनाते हो।
सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाते हो, अर्थ सहित महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। स्वर्ग में जाते नहीं जाते, उनको भी भावना का फल मिलता है। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। समान बन के जाना, भावनाओं का फल लेना, इसमें क्या है? महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्प काल के लिए, खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक तुम्हारा क्या है? शरीर है। सोचो, जब तक संगम की जीवन में जीना है, जब तक शरीर है, माना कैसा व्रत लिया, फिर तुम्हारा शरीर क्या हो गया? जब तुम्हारा व्रत पूरा हुआ तो शरीर छूट गया। सोचो, ऐसा व्रत धारण करते हो तुम। शरीर छूट गया तो क्या बन गए तुम? है जी, बाप समान बन गए। सोचो, शिव से तुम्हारा मिलन हो गया, शिव में वो समा गई। ज्योति किसमें समा गई? ज्योति में समा गई। तो ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। स्वयं बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सव्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो। आपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? पूछा। बकरी को नहीं सुना ना कभी, है ना? ये अजीब है। बकरी को क्यों नहीं चढ़ाया उन्होंने? वो भी तो वैसी होती, दो लंबे लंबे कान, वैसे नैन नक्श होते हैं। अच्छा, हाँ, फीमेल का तो समर्पण ही बहुत अच्छा होता है। ये मेल बहुत मुश्किल है इनका तो, है? इनका समर्पण होना, इनका कटना शिव को, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं छोड़ते ही नहीं। तो किसकी, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं क्या समर्पण किया? कौन सा मैं? देह भान का मैं समर्पण कर दिया। देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह भान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। इसके पीछे क्या होता है? एक विकार नहीं, सभी विकारों का बीज। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। चाहते हैं संपूर्ण क्या हो जाएं? समर्पण। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया है ना कि नहीं? यह भी नहीं हुआ।
जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। जितना जितना महारथी बनते जाते हैं उतना उतना क्या हो रहा है, मैंपन भी सूक्ष्म होता जाता है, महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है। कब हो जाता है यह खत्म? जब तुम स्थूल रूप में समर्पण कर देते हो। लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। ये है महारथियों के लिए। ये है असली समर्पण। जो भी तुमको अनुभूति हुई, जो भी तुमको प्राप्ति हुई, वो क्या है? बाप की देन है, तुम्हारी नहीं है। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता। कहां तक जाना है? उड़ती कला कहां से होती है? है? क्या बोला? 700 मील। हाँ, सतो प्रधान अवस्था माना उड़ती कला। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता और ना मेरापन। मैंपन भी नहीं है तो मेरा भी कुछ नहीं है। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, चेक किया है? साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। एक तो स्थूल, यह देह, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं। सूक्ष्म, जो कुछ भी तुमको प्राप्तियां हुई हैं या जो कुछ भी तुम्हारी विशेषताएं हैं उनका भी समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। वो भी लास्ट समय में, जबकि सब दुनिया मरने जा रही है। पूरी सृष्टि किस पे है? बारूद के ढेर पे है। सोचो, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे है। पूरी दुनिया को भी दिख रहा है ये जली की जली। ऐसे लास्ट समय में भगवान ने तुमसे मांगा और ये तुमने क्या किया? मरे या जिए? बाप की गोद में जीना है, मरना है? सोचो कैसा सौदा किया। यह मरना नहीं है, 21 जन्म देवताओं की गोदी में जन्मना है। सोचो, जीवन मुक्ति जहां दुख का नामो निशान नहीं है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना, चिल्ला के तो नहीं होते। चिल्ला के समर्पण कैसे? जबरदस्ती भी होता है, अंदर से इच्छा नहीं है लेकिन क्या है? अंदर से इच्छा नहीं है लेकिन अब वाणी या थोड़ा बहुत जो ज्ञान बुद्धि में बैठा है, समय की जो पहचान मिल गई है, तो वो क्या कहते हैं कि समय कैसा है अभी, लेकिन कौन रोक रहा है? अपने स्वभाव संस्कार, अपने हिसाब किताब क्या करते हैं? तो चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अगर तुमने पहचाना है कि भगवान आया है, तो समर्पण कैसा होना चाहिए? मजबूरी या खुशी खुशी? चेक करना।
किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते या मजबूरी से? मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? एक है खुशी खुशी और उसमें भी खास मोहब्बत, तो या तो जबरदस्ती, बकरे को क्या किया जा रहा है? बकरा कभी चाहता है मेरी बलि चढ़े है, तो जबरदस्ती क्या करते हैं बेचारे की, बलि चढ़ा देते हैं। तो अकल्याण होता है कल्याण होता है, कल्याण ही होता है। तो जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडे नहीं हिलाना, ऐसे झंडे हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं परिवर्तन, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। कौन से वर्ष को? इसलिए क्या बोला था खास 2004 के लिए, परिवर्तन महान परिवर्तन हुआ। सोचो 5000 वर्ष में, इतना, या पूरी सदी में ही कह लो जब से भगवान आया, इतना बड़ा परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं। इसलिए बोला परिवर्तन महान परिवर्तन। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने तालियां बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? क्या बजाई है इन्होंने? ताली किस पे बजाई है? शिवरात्रि पर। कौन कौन से हाथ टकराते हैं? पूछा। सदा ऐसे ही ताली बजाई है या शिवरात्रि पर? खुशी की तालियां बजाओगे, ऐसा हुड़दंग मचाते हैं तो क्या कहते हैं फिर जब दुखी से हो जाते हैं? कितने एक हाथ की ताली बजाओ। सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना। अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव और देवियां हो ना। क्या हो आप? क्या बोला? इष्ट देव और देवियां हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला,
वर्तमान स्वराज अधिकारी। वर्तमान आपकी दशा क्या है? क्या देखते हैं वर्तमान में? स्वराज अधिकारी। अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखना चाहते हैं। कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हैं दिन रात? स्वराज अधिकारी। कहां बैठे हो? राजे हो ना, स्वराज अधिकारी। तो वर्तमान स्वराज अधिकारी, दूसरा भविष्य में विश्व राज अधिकारी। क्या भविष्य में कितना बड़ा टाइटल है? विश्व राज अधिकारी। और तुम्हारा कितना बड़ा होगा? छोटा सा गांव। हो विश्व राज अधिकारी, लेकिन है तुम्हारा छोटा सा गांव जहां कोई भी पांव रखने से। सोचो, कोई राष्ट्र अध्यक्ष की किसी की ताकत नहीं कि वहां पे पांव रख सके। कल्पना करके देखो। और हो तुम छोटे से विश्व। अरे वो तो तुम्हारा रहने से, मान लो किसी का महल हो, वो क्या पूरे विश्व में होगा क्या? एक ही स्थान पे होगा? लेकिन उसकी तूती पूरे विश्व में बोलनी चाहिए। ये कैसी तूती है? कल्पना करके देखो तुम्हारा भविष्य। कैसे तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो कि चारों तरफ मालूम है कि वहां रह रहे हैं। ये कौन है? ये सब सोचो, कल्पना करो। सब धर्म वाले मान्यता देते हैं। क्या क्या कहते हैं? वहां छोटा सा पैराडाइज का रूप आ गया। वहां थोड़ी सी आत्मा वो जन्नत में है। वहां जन्नत है, पैराडाइज है, वैकुंठ है, स्वर्ग है। बाप रे बाप। लेकिन कोई की ताकत नहीं जो वहां जा सके, घुस सके। कहो जाने कोई टांगे थोड़ी टूटी हुई है उनकी है? लेकिन कोई वहां पतित आत्मा पावन आत्माओं की दुनिया में पांव रख नहीं सकती। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और विश्व को मालूम है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं। तुम्हारा वो छोटा सा गांव कोई जानता ही नहीं। वहां जो भी चमत्कार हो रहे हैं, जो भी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, ऐसा नहीं उनको कोई जानता ही नहीं। तो इसलिए कहा स्वराज अधिकारी तो वर्तमान स्वराज अधिकारी, भविष्य में विश्व राज अधिकारी। तीसरा है द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। ये है तुम्हारी असली मान्यता। कब से? द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक जो शास्त्रों में तुम्हारे स्वरूप का जो गायन है, मंदिरों में तुम्हारी पूजा होती है, तो कैसा संसार होगा छोटा सा। प्रैक्टिकल तुम वहां पे हो। मूर्तियों को इतनी मान्यता है, लेकिन वहां किसी को परमिशन है? तो इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। साधारण नहीं देखते। क्या देख रहे हैं? तुम्हारा भविष्य स्वरूप देख रहे हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखना चाहते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन भविष्य तुम्हारा कैसा है, किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? सोचो, दुनिया को मालूम है कितने वर्ष में? सोचो 10 वर्ष में कहा पूरी दुनिया बड़े ते बड़ा नरक बनेगी। लाशों के ढेर लगेंगे, करोड़ों आत्माओं की बलि होगी। और एक तरफ ऐसी छोटी सी दुनिया जहां दुख शांति है ही नहीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं, हर तरह से भरपूर। क्यों वहां हर तरह से भरपूर? मेन ये बात है, वो स्वराज अधिकारी हैं, उनको कोई दरकार ही नहीं। लेकिन प्रकृति क्या करती है? सोचो,
इतनी ऊंची स्टेज पे जाके कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, इच्छाओं को खत्म करके तो इतनी ऊंची स्टेज धारण की है, लेकिन क्या कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए है। जो भी सात्विक रूप में, सबसे बड़ी बात, यहां जो कुछ भी है दुनिया के पास वो तामसी रूप का है, सात्विक नहीं है। वहां तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है तो क्या है, सब सात्विक है, सतो प्रधान है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए सोचो, जो बड़े बड़े धनवान हैं वो धन खर्च करते हैं, लेकिन उस सब में तामसिकता है। मुरली के महावाक्य हैं, वहां जो भी सुख है सब सतो प्रधान है। तो हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं, राजयोगी होना। कोई इसमें प्रजा योगी है? पढ़ाई भी कौन सी पढ़ाने आए हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो पूछा प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा, भ्रुकुटी में बैठ के अपनी कर्म इंद्रियों को चलाने वाले राजा। ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने बाप स्वयं आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो, बर्थडे मनाने आए हैं, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर? और बाप दादा कहां से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। जैसे यहां भी तो जन्मदिन होते हैं तो आप बुलाते हो, जो आपके अजीज होते हैं वो आते हैं दौड़ दौड़ के। तो ऐसा कैसा जन्मदिन है जो कौन दौड़ा दौड़ा आता है? भगवान आपके जन्मदिन पर आता है मनाने के लिए। भगवान को भी आना पड़ता है क्योंकि उनके बिना अधूरा है। हाँ, यह एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिख रहे हैं, बर्थडे का अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। इनसे मिलो। किसकी मना रहे हैं? बिंदी की, जो दिखती भी नहीं है उसकी क्या मना रहे हैं ये? कम से कम उनसे अच्छे कौन है? भक्त हैं। जब शिव जयंती होती तो क्या रखते हैं सामने? शिवलिंग। और फिर इसलिए तुमने भी जब चित्र बनाते हो दुनिया को बताते हो ये शिवलिंग है। शंकर अलग है और शिवलिंग अलग है। ब्रह्मा कुमारी ढिंडोरा पेटती है नहीं पेटती? बिंदी नहीं दिखाती, क्या दिखाती हैं? शिव बाबा शिवलिंग अलग और देवदेव महादेव अलग, कृष्ण अलग, शिवलिंग अलग। तो कम से कम तुम्हारे से अच्छे तो भक्त हैं। लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी भी किसके ओर बलि चढ़ती हैं जब समर्पण कर दी है तो, है ना, उनको भी सफेद शिवलिंग दिखाते हैं। तो बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदी की। वह 2 बार बोला, बिंदु की, बिंदी की। और सबसे बड़ी मुसीबत तुम्हारी यही है। जो असली मनाने वाले हो, तुमको कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत सोचो उस बिंदी में टिकने के लिए, और बिंदी बनने के लिए, ताकि भगवान ललायत हो रहा है तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। सालों साल अपने को घिसते हो ताकि भगवान आए तुम्हारा मनाए। सोचो, इतनी बड़ी बात है ये। सालों साल अपने को घिसते हो, उस बिंदु रूप में किस लिए टिकाते हो कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होगा उस दिन कौन आएगा?
हाँ, स्वयं भगवान आएगा और आके तुमको क्या करेगा, है गले लगाएगा। हाँ, तो आएगा तो क्या करेगा, है क्या करे, तो क्या दे देगा तुमको, हाँ, तिलक दे देगा। तो परमानेंट तुम किस में टिक जाओगे, स्वदर्शन चक्रधारी सदा के लिए बन गए, जब तक तुम्हारा ये जीवन है। तो बिंदु की बिंदी की, तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, है? क्या कहा, बिंदु को अच्छी तरह से जानना होता है क्या, है? क्या बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना 3 बिंदी को। कौन कौन सी है 3 बिंदी, अच्छा इनको अच्छे से जानते हो। कौन कौन से 3 बिंदी, अरे त्रिमूर्ति भी तो 3 बिंदी है, जानने की बात आई है। ये तो सभी जानते हैं, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। लेकिन इस लाइन में क्या बोला, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना, सबसे पहले ये 3 बिंदी बनी है। कौन कौन सी, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। परम आत्मा, सोचो कैसी बिंदी होगी है, क्या बन गई, परम आत्मा बन गई। और फिर कैसी बिंदी है, पूरी तरह से आत्मा बन गई। कैसी बिंदी है ये, पूरी तरह से आत्मा। और तीसरी, ड्रामा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, तो उसकी स्पीड कैसी होगी बिंदी बनने की, सोचो आप। तो 3 बिंदु सदा याद रखो, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। क्या शिव क्या है, वंशी, क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उसके बच्चे तुम भी क्या हो, सब बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। कर्म करते करते क्या करो, कर्म योगी बनकर अगर कर्म कर रहे हो, और नथिंग न्यू, कुछ भी है, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी बात इंटरफेयर नहीं कर रही इसमें, तुम्हारी याद की यात्रा में। तो यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में भी जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। बीती को सदा के लिए बीती कर दिया, बार बार उसकी याद ना आए, वो कमजोरी ना बन जाए। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए 3 बिंदी सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में भी सबसे ज्यादा महत्व किसका है, महत्व है जी, धन का, पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। प्रॉपर्टी अगर मिल गई तो उसके बाद माँ बाप को भी कोई वैल्यू नहीं, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, 10, फिर एक बिंदी ठोकी 100, फिर एक ठोकी, और सोचो तुम्हारी अवस्था भी। ऐसे जब जब तुम स्थिरम होते जाते हो बिंदी में ना, इसी क्रम से तुम्हारा क्या बढ़ता है। कल्पना करके देखो कैसे धनवान बनते हो, प्रैक्टिकल, किससे, ये बिंदी लगाने से, स्वतः ही। वो कहीं आने जाने की दरकार नहीं, बिंदी यहां ठोक रहे हो, भीख मांगो वहां जाके, कायदा है क्या, क्या बिंदी
जहां ठोकोगे वहीं सब कुछ होगा, या यहाँ ब्रह्मा कुमारी वहां मेला लगाया, वहां प्रदर्शनी लगाई, बिंदी घर में ठोक रही है, फिर भी जाके क्या करना पड़ रहा है बेचारी को? मांगनी करनी पड़ती नहीं करती? तो यहाँ कह रहे हैं जितना तुम बिंदी में ठीकते हो, बिंदी बिंदी बढ़ती जाती है, उतनी ही तुम्हारी इनकम भी, बेहद की तुम्हारी कमाई भी बढ़ती जाती है। तो एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा। तीसरी बिंदी लगाओ तो 1000। सोचो, पहली बिंदी में तुम्हारी मुट्ठी में कितने आ गए? बोला तो रिपीट कर दो ना। 10 कहो 8 कहो एक ही बात है। दूसरी बिंदी ठोकी तो कितने आ गए तुम्हारे बुद्धि रूपी पाव? 108। और तीसरी बिंदी ठोकी तो 1000 भुजाएं, तुम्हारा काम ही हो गया। तीसरी बिंदी तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, धक्के खाने की कमाल नहीं है, भाषणबाजी की कमाल नहीं है। कमाल किसकी है? एक ही स्थान पे बैठे बैठे बिंदी की कमाल है। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदु है। वाह! करण हार भी क्या बन रहा है? बिंदु। और करावन हार भी क्या है? बिंदी। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हैं, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कितना आसान है। वो तो हमारे कोई पाठशाला में आए तो उसको मालूम पड़े कितना आसान है। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस। यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। वहां सबके सब ने हाथ उठा दिया होगा, जितने भी मंदबुद्धि बैठे होंगे। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। अगर तुमने हाथ उठाया तो क्या करना पड़ेगा? जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदी लगाना। कि जो परिस्थिति आई है ये जानी है, रहनी नहीं है, इसलिए परिस्थिति का चिंतन नहीं करना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है, आता है, सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं तो वर्ल्ड की सेवा का हर श्वास हर सेकंड में करनी है। जो भी आए, जिससे भी संपर्क हो, उसको दातावन कुछ न कुछ देना ही है, खाली हाथ नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ, और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर आप बीज रूप अवस्था में टिक रहे हो, पावरफुल स्टेज में जा रहे हो, तो सबको बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो,
सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भल नहीं भी करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहां भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। कैसे? चाहे आपके अनुभव के दो बोल हों, या भविष्य का जो तुमको क्या क्लियर हो रहा है, भक्ति मार्ग वाला नहीं, अर्थ सहित जो तुमको भविष्य हो रहा है क्लियर, इससे क्या होता है, उनका भी मुख मीठा होता है। तो दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। कब हो जाता है गंभीर? और टारगेट देखते हैं आज तो बहुत ही मुश्किल है, फिर बेचारे शुरू होते हैं तो और ही मुश्किल लगता है? तो क्या हो जाता है, थोड़ी गंभीरता आ जाती है। गंभीरता कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आया, और बाहर ऑनलाइन भी ऐसे हैं। इतना चेहरा ऐसा मुर्दों जैसा हो जाता है और कहते हैं हम गंभीर हैं, हम तो साइलेंस में है? और चेहरा कैसा बताया? मुर्दों जैसा होता है इनका, किसकी हिम्मत नहीं इनसे बात कर सके। सोचो अंदर से इनकी क्या हालत है मुर्दों की। ऑनलाइन की बात की है, तुम लोग ऐसे चेहरे मत बनाओ। तो अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट। लेकिन ये नहीं मुस्कुरा सकते। ये मुर्दे हैं, ऐसे गंभीर बताएंगे जैसे इनके बड़ा कोई योगी नहीं है, ऐसे निखट्टू हैं ये। सोचो, निखट्टी कह लो, सोचो ऐसे शो करेंगे जैसे निरंतर निराकारी स्टेज में ऐसा बुत्था बना हुआ है इनका। सोचो आप, इसलिए कल बाबा ने क्या बोला था, ये क्या है, ये क्या बने हुए हैं, ये मुर्दे, चेहरा इनका मुर्दों जैसा है। तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। अरे तुम अपने परिवार में हो तो ऐसे हो जैसे तुम बहुत बड़े योगी हो, वास्तविकता तुम जानते हो, तुम्हारा वायुमंडल जानता है। तो परिवार में कैसे मिलना चाहिए? मुर्दों जैसे। तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, मना नहीं कर रहे कि इतने बड़े योगी हो कि बस 20 रूप मेरी अवस्था टिक जाएगी, खराब हो जाएगी, थोड़ा सा बोल में आ गए तो बनना अच्छा है। लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। भूत, भूत हो भूतनी हो कुछ भी हो, मालूम नहीं है कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। क्या बाबा को वो चेहरा बिल्कुल भी तुम्हारा पसंद नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सोचो कितना सुंदर लगता है। याद ना भी चलो हो उतनी अच्छी, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा दे तो सामने वाले को कितनी खुशी होती है। इनको तो शुभ भावनाएं भी नहीं लेनी आती, ऐसे मंदबुद्धि हैं ये। चेहरा सीरियस नहीं करना, पता नहीं क्या है। क्या करें कैसे करें तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। क्या होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं, वहां तक आवाज आ रही है? गुड। क्या कहा? जितना बहुत काम उतना ही जास्ती मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं कि बुत्था बना। तुम्हारे जड़ चित्र सोचो कितने सुंदर हैं, सदा मुस्कुराते हैं, भले ही बाबा की याद ना भी हो।
ऐसा तुम्हारा चेहरा खिला रहे तो उनको भी लगे कि नहीं ये है असली योगी। अब अंदर कौन देखता है, कम से थोड़ी देर सेवा तो हो जाती है सामने वाले की मुस्कुराता चेहरा देख के। तो आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं। ये भी सही है, ऐसा भोंदू सा चेहरा दिखाए, दुखी सा चेहरा दिखाए, कोई सामने नहीं जाए तुम्हारे, कहेंगे क्या? आर्टिस्ट ठीक नहीं है। और आपको कौन सा आर्टिस्ट मिला है? स्वयं भगवान मिला है, और तुम्हारा चेहरा ऐसा उड़ा रहता है, बात मत पूछो। तो सोचो तुम्हारा आर्टिस्ट कोई हवा हवाई ही है, क्या है? भगवान तो नहीं है तुम्हारा आर्टिस्ट। जो तुम्हारी भुरकुटी में बैठ के तुमको क्या बनाता है, तुम्हारा ऐसा चेहरा कर देता है, तो जरूर सोचना चाहिए भगवान नहीं है तुमको बनाने वाला, कौन बना रहा है? कोई ना कोई हवा है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता। ब्राह्मण बने हैं, देवता बनने जा रहे हैं, भविष्य की रूपरेखा इतनी सुंदर है इनकी, सोचो। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने और भी आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी। आप पूज्य आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगाना है। वाह, 36 प्रकार का भोग लगा के इनको कहां पहुंचाते हैं? 36 प्रकार भोजन खा खा के कहां जाएंगे ये? हॉस्पिटल में जाएंगे। जबकि 36 का आंकड़ा तो 2000 में ही अलग कर दिया। क्या किया? 36 का अलग कर दिया, नहीं कर दिया, पसंद ही नहीं है बाप को। लेकिन क्या कह रहे हैं? आप पुण्य आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगाना है। क्यों? आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो खाते नहीं हो। हम 36 प्रकार क्यों खाएंगे? क्यों आपस में टकराएंगे? इसलिए आप तो खाते नहीं हो, इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो। क्या? अच्छा किया, बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा 36 प्रकार का भोग तो स्वीकार करेगा। क्या? बाप दादा को खुशी है, जो जड़ बुद्धि हैं, जो शरीर छोड़ने वाले हैं, ये क्या करेंगे? है? और नहीं तो साकार मुरली में क्या बोला है? देवताएं कुछ खाएंगे ही नहीं। साकार मुरली का सोचो आप। और बनो देवता, भूखे ही मारेगा। क्योंकि खुद क्या है? वो अभोक्ता है। तो मुरली में ही आ गया। सोचो कि देवताएं जब बनते हैं तो कुछ भोजन खाते ही नहीं, हवा से ही काम चलता रहता है इनका। तो 36 प्रकार का भोग स्वीकार करेगा। थाली दिखा रहे हैं, थैली दिखा रहे हैं, थैलियों में पैक होता है ना, सबको देते हैं। जो बाहर बैठे हैं विदेश में या अपने अपने सेंटर पर, तो वह यहां टीवी में जब थैला देखो ना, थैला बांटेंगे ना, तो आप थैले के अंदर से वासना ले लेना। जिनको बांटेंगे ये तो बेचारे खाएंगे, लेकिन जो नहीं खा पा रहे वो क्या कर लेना, दूर से ही वासना ले लेना। बाप दादा सब सेंटर वाले, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सभी को इन सभी बच्चों से पहले खिला रहे हैं। इनको तो खिला रहे हैं 36 प्रकार का, जो आगे चल के सब गड़बड़ घोटाला, लेकिन उनको इनसे पहले बेहद का भोजन करा रहे हैं। सोचो आप। खा लो खा लो, कि तुम खाने के लिए आए हो, खाओ खाओ करना है। पेटू ब्राह्मणों तो क्या बोला? सोचो भगवान के माँ, खा लो खा लो। जैसे ऐसा नहीं बच्चे होते हैं घर में, खाओ खाओ, तो खा लो बेटा खा लो। 2 बार बोला, खा लो खा लो। और ऐसे करना, जिस भी सेंटर की टीचर आई हैं, जहां तक भेज सको तो भेज, वहां तक भेजना, एक एक थैली भेजना। ज्यादा नहीं भेजना, एक एक थैली सैंपल के मात्र भेज देना। जब ये वाणी चलाई थी ना बाबा ने, खूब हंसे थे बाबा। हाँ, तो ये अभी पूरी मेरे को याद है, जब चलाई थी तो खूब हंसे थे जब ये खास ये लाइन बोल रहे थे। तो जब भी आप भोग स्वीकार करो तो किस रूप से स्वीकार करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। ये है देवताएं। क्या इमर्ज करते हैं?
अपना पूज्य स्वरूप। और पूज्य स्वरूप तुम्हारा भोगता है या अभोगता है? अच्छी बात की है। दादी को मुबारक ज्यादा है, दादी ने क्या बनवाया है? ये 36 प्रकार का भोग। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप में स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज हूं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राजाधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में भी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। अच्छा, भोपाल वाले उठो, झंडी हिलाओ। सेवा का एक्स्ट्रा फल और बल दोनों अनुभव किया। इन्होंने क्या हुआ था उस वक्त जब ये वाणी में क्लैरिफिकेशन में दिया बाबा ने? हाँ, पहला संगठन हुआ था, कहां हुआ था? कुटिया पे। हाँ, तो एक्स्ट्रा फल और बल दोनों अनुभव किया क्योंकि यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस कम भाग्य नहीं है। माना जो तुमने सेवा शुरू की है संगठन की, क्लैरिफिकेशन में बोला था भोपाल जोन वालों ने, वो क्या है? वो जो चांस है कम नहीं है, गोल्डन चांस बाबा ने खास रिपीट किया था। बहुत बड़ा भाग्य है। एक्स्ट्रा बल, वायुमंडल शक्तिशाली का बल मिलता है और यज्ञ सेवा करने से जिन ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करते हो उनकी दुआओं का फल मिलता है। तो यह चांस मिलना अर्थात सेवा का एक्स्ट्रा बल और फल खाना, तो सभी ने ऐसा अनुभव किया। कितनी दुआएं जमा की, कितने जन्म यह दुआएं चलेंगी? वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन यह दुआओं की भर भर थालियां मिलती हैं। इसके ऊपर भी खास भोपाल जोन के लिए बोला था कि भोपाल जोन वालों को क्या दे रहे हैं? भर भर के थालियां दे रहे हैं। संगठन होता है ना, तो यह दुआएं अगर कायम रखेंगे तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। कौन सी दुआएं? हाँ, ये जो संगठन शुरू किया है ये कायम रखेंगे तो लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी पुरुषार्थ में। अच्छा किया है। सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती हैं, तो सदा इस दुआओं को साथ रखना। तो मुबारक हो, सेवा की भी मुबारक। एजुकेशन विंग की मीटिंग चल रही है, एजुकेशन वाले उठो। अच्छा, एजुकेशन द्वारा हर एक आत्मा को मैं कौन हूं यह नॉलेज देने का कार्य कर भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही तो निकला। मेरे इतना लगा शायद मेरे को कुछ बोला, कोई बात नहीं। तो यह नॉलेज देने का कार्य कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा रही हुई है। कम से कम यह तो नॉलेज सबको मिल जाए, मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। मैं कौन हूं यही नहीं जानते। आश्चर्य की तो यही बात है। सारा समय मैं कहते, लेकिन मैं कौन यह जानते नहीं। इसलिए एजुकेशन वर्ग अभी जगह जगह पर जाकर यह पहला पाठ तो पक्का कराओ, बेचारे बेसमझ नहीं रह जाएं। इतनी तो समझ मिले तो रहमदिल आत्माएं होना। जैसे बाप कृपालु है, दयालु है, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। तो इस समझ की कृपा करो। प्लान बनाया ना, नए प्लान बनाए, समय अनुसार सेवा की गति फास्ट होगी, क्योंकि समय बहुत फास्ट भाग रहा है। जैसे समय फास्ट भाग रहा है तो सेवा भी फास्ट होनी ही है। अच्छा है, वर्ग अलग होने से विश्व की ऑलराउंड आत्माओं को सेवा की तरफ अटेंशन जाता है। तो बाप दादा को वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। बहुत अच्छा, आए, मिलन मनाया,
मीटिंग भी की और प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के कार्ड और पत्र बाप द्वारा के पास बहुत पहुंच गए हैं। आप सबके कार्ड सभी ब्राह्मण आत्माओं भी देख देख कर खुश हो रहे हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड और पत्र भेजे हैं उन सभी सकीलधे लाडले बच्चों को बाप के जन्मदिन और आप बच्चों के जन्मदिन की विशेष सन्मुख वालों से भी पहले आप सबको मुबारक। बहुत दिल से भेजते हैं तो दिल की बात तो दिलाराम जाने। अच्छा, कई इंडिया के सेंटर के सेवा के उमंग उत्साह के और बाप दादा के विशेष याद के पत्र संदेश फोन आए हैं। बाप दादा नाम कितनों का लेवें, लेकिन जिन्होंने भी अपने उमंग उत्साह का समाचार दिया है उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख दृष्टि में इमर्ज कर उमंग उत्साह का रिटर्न बहुत बहुत दिल की याद प्यार दे रहे हैं। सेवा में सदा ही ऐसे उमंग उत्साह में उड़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआओं और याद प्यार दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्तनशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वयमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वयमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ ना कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहेनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सभी दादियों से, दादी जानकी से चक्रवर्ती के संस्कार ज्यादा हैं। चक्रवर्ती बनके चक्कर लगाना अच्छा लगता है। दादी ने कहा बाबा को सब देखें ना, देखना ही है। सिर्फ बच्चे थोड़े से एवर रेडी हो जाए ना, एवरी टाइम एवर रेडी, तो ठक्का हो जाएगा। क्या कहा? एवरी टाइम एवर रेडी तो क्या हो जाएगा? ठक्का हो जाएगा। देखेंगे, बोलेंगे भी, अहो प्रभु भी तो बोलेंगे, लेकिन खुशी से नहीं, पश्चाताप के रूप में, लेकिन बोलेंगे जरूर। सभी ठीक है, बहुत मजे में। बस देखो आपके संगठन को देख सभी कितने खुश होते हैं। आप कुछ कहो करो नहीं तो भी खुशी देते हैं। पिलर्स हैं ना, सभी देखो कितने पक्के पिलर्स हैं। पिलर्स के मजबूती से आगे भी मजबूत होके चल रहे हैं। थोड़ा हिलते भी हैं तो पिलर्स उनका आधार बन जाता है। अच्छा, हैदराबाद के भ्राता KS राजू जी से अभी जल्दी जल्दी आया करो तो सब काम ठीक हो जाएगा। अभी काम के पीछे नहीं पड़ो, काम आपके पीछे पड़े। अभी जल्दी जल्दी आना, इतना समय नहीं लगाना, काम सब सहज हो जाएगा। जो आ गया, आते रहेंगे, शक्ति लेते रहेंगे तो कर्म में योग काम आएगा। ठीक है ना? कर्म योगी ज्यादा पीछे पड़ने से ठीक नहीं होता है। अगर परछाई होती है ना, उसके पीछे पड़ो तो आगे आगे जाती है, और आगे चले तो पीछे पीछे आती है। ऐसे है ना? कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से यहाँ जो कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, उसमें आप भी सहयोगी आत्मा हो। आपका भी कार्य अच्छा है। आत्माओं को समझ मिलती है, परिवर्तन सब चाहते हैं, तो यहाँ परिवर्तन की धुन लगी हुई है। उसमें आप भी बहुत अच्छे सहयोगी हैं और सहयोगी से योगी रहेंगे। सिर्फ सहयोगी नहीं रहना, योगी सहयोगी दोनों रहना। कर्म योगी बनना, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म और योग का बैलेंस हो। जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेंगी, और मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा होगी। युगल से वह भी साथ में है।
विदेश की बड़ी बहनों से। अभी तो विदेशियों को विशेष टर्न मिलता है, लाडले हैं ना, बाप दादा खुश होते हैं कोने कोने में रही हुई आत्माएं वंचित ना रह जाएं। यह सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं और रिजल्ट तो अच्छी से अच्छी निकल रही है, कोई उलाहना नहीं रहेगा, तो बाप दादा खुश हैं। अभी कुछ देश रहे हैं, वहां भी अक्टूबर तक संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। होना ही है, अपने ही भाई बहन हैं तो मर्सीफुल तो बनना ही है। संदेश तो मिल जाए फिर उन्हों का भाग्य। प्यारे बाप दादा ने अपने हस्तों से स्टेज पर झंडा फहराया तथा सभी बच्चों को 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक दी। आप सबके दिलों में तो बाप की याद का झंडा लहराता ही रहता है। यह झंडा तो यादगार रूप में मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है। हर एक की दिल सदा क्या कहती है, हर श्वास क्या गीत गाता, हर श्वास क्या गाता, मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर सेकंड क्या गाता, मेरे मीठे मीठे बच्चे। अभी वह दिन भी समीप लाना है जो हर एक आत्मा के दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वह पा लिया। इस गीत पर डांस करें, वह दिन भी दूर नहीं है। वाह बाबा वाह, वाह बाप के सकीलदे बच्चे वाह, यह खूब नारा लगेगा। तो आज बाप दादा सिर्फ यह झंडा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के दिल में जो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है वह देख रहे हैं। आपके दिल में लहर गया है, अभी लहराना नहीं है, लहर रहा है। हर एक ही बाप संसार है, संसार बना दिया, ऐसे है ना, और कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार हैं। संसार भी है तो संस्कार भी है ना। बहुत बहुत सभी देश विदेश के बच्चों को बाप के बर्थडे का झंडा लहराने की मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, कि भर भर थाली मतलब उस वक्त सबसे पहला बाबा की इच्छा थी कि संगठन हो, तो पहला संगठन यहाँ हुआ था भोपाल जोन का, यहीं पे इसी स्थान पे। फिर बाबा ने इशारा दिया था, इसमें क्लैरिफिकेशन दे दें, भोपाल की ही बात हो रही थी ना, तो फिर बाबा ने बताया भोपाल अर्थात पूरी भूमि की पालना करने वाला। तो जो संगठन किया है तो संगठन के ऊपर फिर इशारा दिया था। हाँ जी, और ले लो। आपको चाहिए? बोलो ऑनलाइन। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति जी। भाई साहब, ये पहले तो भोपाल जोन का जो क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया उसका और थोड़ा बताओगे? वही है जो बाबा ने बोला, पूरी भूमि की पालना करने वाले, भोपाल अर्थात पूरी भूमि की पालना करने वाले, ऐसा बाबा ने बेहद में इशारा दिया था। भोपाल के ऊपर से जब बोला था तभी से तो फिर प्रवेश होने लगे। कहाँ? इस वाणी को लेके कौन झंडा लहरा रहा है? कौन सा चंद है? फटा हुआ चांद। वो फटा हुआ चांद
इसी वाणी को आधार लेके क्या कर रहा है चारों तरफ झंडा बुलंद कर रहा है कि देखो बाबा ने बोला था भोपाल जोन के लिए खास। तो ढूंढो, उन्होंने फिर ढूंढ ढूंढ के वो फटे के पास पहुंच गए और अभी फटे चंद जी जोड़ियां बना रहे हैं। कितनी जोड़ी बना डाली माता मालूम है आप लोगों को, आपको तो बता रहे थे ना। हाँ, तो ये हमारे फटे चांद हैं, साबुत चांद नहीं है। हाँ जी। और जी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, आज ये बाबा ने कहा ना कि सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है, तो कहा कि बिंदु की, फिर कहा बिंदी की। हाँ जी। तो बिंदी की कितनी महिमा है, तो बिंदु भी कहा, फिर बिंदी भी कहा। तो बिंदु भी है तो बिंदी भी है। आप बिंदी हैं बिंदु हैं? आप लोग जो बैठे हैं फीमेल बिंदु हैं बिंदी हैं? आप क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। बिंदी। हाँ, हम ठोकते हैं बिंदु। हाँ जी। तो बाबा को संस्कार मिलाने के लिए दोनों ही चाहिए, बिंदु भी चाहिए तो बिंदी भी चाहिए। ये है संस्कार मिलन की रास। हाँ जी। और जी भाई साहब। भाई साहब, ये जो मुरली क्लास जब हम सुनते हैं और फिर रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, तो जैसे बाबा कहते हैं ना इशारों की भाषा, कई बच्चे बाबा काफी इशारे देते हैं और देवता बच्चों को इशारे समझ आते हैं। लेकिन कभी कोई चीज हमें, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोलते कभी, तो हम अपने हिसाब से कोई चीजें ले लेते हैं और फिर या तो कोई चीज नहीं समझ में आती है इशारे, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए या तो फिर बस जो बाबा ने बोला है श्रीमत पर चलो और अनुमान से नुकसान होता है। अनुमान से नुकसान होता है, कोई दरकार नहीं बुद्धि लगाने की, सोल घुस जाएगी। वो सोल अपनी तरह से साक्षात्कार करवाएगी। अगर कोई बेहद का ड्रामा है तो अपने समय पे सामने आएगा। इन बातों के कोई जरूरत नहीं मंथन करने की, माना सोलों का आह्वान करते हैं अपने हिसाब से मंथन करते हैं तो सोल इंतजार करती है कि इनकी भ्रुकुटी खाली है बैठने के लिए। फिर वो हवा क्या करती है, फिर आपको वो सीट दे देती है, आप अपने हिसाब से मंथन कर लेते हैं, ये हमारे लिए है, इसलिए कोई दरकार नहीं। मुख्य है याद की यात्रा, बस जितना हो सके याद की मेहनत करो, कोई जास्ती बेहद में जाने की दरकार नहीं। जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। जिनका भी पार्ट है, जिनके लिए भी बेहद में बोला हुआ है, वो गुप्त थोड़ी रहना है, तो हम बुद्धि क्यों चलाएं उसके ऊपर? कौन है, किसके लिए बोला है, कौन है नहीं है, हमको क्या करना है? अंतिम समय है, लास्ट समय है, कम समय है, ज्यादा से ज्यादा याद में रह के अपने समय को सफल करना है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। स्वतः ही क्या होगा, जिनके लिए है उनको भी दरकार नहीं मंथन करने की। क्या हो जाएगा? इसलिए बाबा ने कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, स्वतः ही बीज रूप अवस्था की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको कोई दरकार नहीं है, स्वतः ही क्या होगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है। मुख्य हमारी रेस है मन मनाभव। हाँ जी। जी भाई साहब। और भाई साहब, कल ये अभी आया था ना कि जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना मैपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है, और फिर साधारण मैपन और रॉयल मैपन का भी डिफरेंस। हाँ जी, बहुत नुकसान होने लगा था। जोनल इंचार्ज बन गए थे और बड़े बड़े इंचार्ज बहुत से सेंटर अंडर में आ गए थे, तो अपनी सेवा का अहंकार, अपनी क्लासेस का अहंकार, मैपन का अहंकार, तो जितना बड़ा महारथी उसको उतना बड़ा अहंकार। अपने योग का अहंकार हो सकता है, अपनी धारणाओं का अहंकार हो सकता है, ज्ञान की महीनता का अहंकार हो सकता है। सोचो, इसलिए जितने बड़े महारथी बनो, क्या करो, निमित्त और निर्माण भाव। जितना निमित्त भाव और निर्माण भाव होगा तो ये गुण नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। जितना बड़ा महारथी उतनी क्या हो, चेकिंग भी उतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, नहीं तो अहंकार तो कहीं भी जाके पटक सकता है। हाँ जी।
पर अगर बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए उतना योग या उतनी सूक्ष्मता में जाना भी तो जरूरी, तो ही वो दिखेगा भी ना। हाँ, तो समर्पण भाव बिल्कुल छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, ये भक्ति मार्ग है, बस समर्पण कर दो। ज्यादा गहराई नहीं भी है, कम से कम अपने अहंकार को चेक करते रहो कि जिस पॉइंट से आपके अहंकार को बल मिल रहा है तो उस बात को तो छोड़ना ही पड़े। अगर नहीं है सूक्ष्मता तो महारथी भी तो नहीं हो, तो ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत नहीं है। नहीं तो लास्ट में यही बोला है, निर्माण भाव, निमित्त भाव। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि मैं तो निमित्त हूं। करण करावनहार कौन है? बाप दादा करण करावनहार है। अगर ये निमित्त भाव, निर्माण भाव ये भी नहीं आ रहा तो फिर कोई काम का ही नहीं। निमित्त भाव तो हमेशा ही रहना चाहिए कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला कौन है? बाप है, फिर मैंपन नहीं आएगा। जी भाई साहब, और एक आज बोला ना बाबा ने, ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। हाँ ये जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा। कितना मुश्किल है ये, या सहज है? सबसे मुश्किलात है बलि चढ़ना, यहाँ तक बलि चढ़ना, और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये मरना नहीं है, ये भगवान की गोदी में जीवन है। वहां से सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। हाँ जी जी भाई साहब, और कल बोला था ना, ये दिल वाले जो है उनको बाप दादा टाइटल देते हैं अनुभव की अथॉरिटी वाले। हाँ जी, अभी तो इतना बड़ा जो यादगार बन गया। कौन सा अनुभव हुआ इनको? कौन से अनुभव की अथॉरिटी बन गए? इनको क्या मिला है खास? छत्र छाया। हाँ, भगवान की छत्र छाया में जीना क्या होता है, कैसे भगवान हमारी सेफ्टी करता है, ये इनका बहुत सुंदर अनुभव होता है। कोई चिंता फिक्र नहीं, जैसे कि भगवान ने कहाँ बिठा रखा है? गोदी में बिठा रखा है। तो ये इनका अपना अनुभव होता है छत्र छाया का, जिसमें इनको पालना मिलती है। ये देलवाड़ा यादगार है। हाँ जी, तो भाई सब जो आगे चल के बोला कि अनुभव के दो बोल आपके इनफ होंगे। हाँ जी, तो यही है, यही बच्चे हैं ना। हाँ, और इनके पास तो बोल है भी नहीं। दिक्कत ये है, इनका तो एक ही सब्जेक्ट है, मन मनाभव। इनके पास बहुत बोल नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई कोर्स वोर्स के लफड़े नहीं हैं। इनके पास बस मन मनाभव, और इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। इनके पास कितनी बड़ी अथॉरिटी आ जाती है, सोचो आप। कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन इन्होंने सब कुछ पा लिया, सोचो। और जिनके पास सब कुछ था उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो इनके पास क्या था? मन मनाभव। तो उसके इनके अनुभव के दो बोल सेवा करते हैं, उनके 2 घंटे के भाषण की कोई वैल्यू नहीं इनके आगे। हाँ जी जी, तो भाई साहब जैसे बाबा बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो जैसे निर्वैर भाई की बात करते हैं, या फिर रमेश भाई, या फिर दादी जानकी, ये सब बेहद के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहद के बच्चों हैं, उन्हीं के ऊपर से पूरा लागू होता है। और वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, वो सब के सब क्या है, सामने आएंगे, तभी उनके ऊपर बेहद में लागू होगा। वर्तमान समय वो पुरुषार्थी हैं, तो आगे चल के वो प्रत्यक्ष होंगे। तो उनको इमर्ज करके बोलते थे बाबा। उस वक्त तो हद के थे जो सामने थे, लेकिन जिनके ऊपर ये लागू होगा आगे चलते वो है बेहद के, तो जरूर उनको इमर्ज करते होंगे। हाँ जी भाई साहब, जब ये वाणी चल रही होगी और जब एक्चुअली हद वालों को बोलते होंगे, तो उनको कितना नशा रहता? खूब नशा रहता था उनको, क्यों नहीं रहता? उन्होंने सेवाएं भी तो की हैं। इतनी सेवाएं की हैं, वर्ल्ड लेवल पे सेवाएं की हैं, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन इनको शरीर छोड़ना है अभी। दुनिया के सामने प्रत्यक्षता का कोई रोल नहीं है। दुनिया के सामने जब प्रत्यक्षता होगी, या ब्राह्मणों के सामने जब फाइनल प्रत्यक्षता होगी, तब ये नहीं होंगे। ये तो दूसरा जन्म लेके बच्चों के रूप में होंगे। लेकिन जो अनुभवी होंगे, जो आदि की आत्माएं होंगी,
जिन्हों से यज्ञ की शुरुआत हुई है, तो उनके ऊपर ये टाइटल चले जाते हैं। हाँ जी जी भाई साहब, और जो सब बींग्स का बताया, जो वर्ग है, वो भी बेहद में होते हैं। बिल्कुल, उनके पास हद के वर्ग हैं। तो यहाँ बाबा ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था इसी वाणी में कि जैसे वहां वर्ग है तो यहाँ कितने वर्ग हैं, 8-9 वर्ग है ना। तो इसके ऊपर बाबा ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। यहाँ जो अनेक धर्मों के जो हेड्स हैं तो ये है वर्गीकरण की सेवा। तो आगे चल के एक ही पावरफुल संगठन तैयार होने से एक दो को खींचते हुए 108 की माला का संगठन बन जाना, इसको बाबा ने यहाँ बेहद में वर्गीकरण बोला है। हाँ जी जी भाई साहब, और फिर कल कहा था कि बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है, गीता के भगवान को सिद्ध करने की। हाँ जी हाँ, ये एक रहा हुआ है गीता का भगवान कौन, ये है फाइनल लास्ट में यही एक है जिससे चारों तरफ नाम वाला होना है कि गीता का भगवान कौन। और गीता का भगवान कौन दुनिया में क्या मानते हैं? गीता का भगवान कृष्ण। ये भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं जो कहेंगे गीता का भगवान कृष्ण, क्योंकि शूटिंग यहाँ होगी ना भक्ति मार्ग की भी शूटिंग होगी। वो कहेंगे गीता का भगवान कृष्ण, लेकिन 16,000 क्या कहेंगे? गीता का भगवान वो निराकार ज्योति स्वरूप, क्यों उन्होंने निराकारी स्टेज को पाया है, भक्तों ने पाया नहीं है, इसलिए ये शूटिंग भी यहाँ पे ही होगी। अधिकांश आत्माएं बोलेंगी गीता का भगवान कौन है? कृष्ण है, लेकिन 16,000 ज्ञानी तो आत्माएं क्या बोलेंगी? गीता का भगवान निराकार शिव है। हाँ जी, फिर कहा कि ये गीता वाली बात छोड़ो, फिलहाल तो बाप दादा ने कहा भी है कि ये बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु ये बहुत संभाल कर करनी है। बहुत युक्ति चाहिए, बहुत संभाल के चाहिए, इसमें तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ये बहुत संभाल के, नहीं तो बच्चों जैसे बांट देते हैं जाके ज्ञान, तो उसमें बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मानने के लिए तैयार नहीं है भक्त क्या कि गीता का भगवान निराकार शिव है। तो फिलहाल इसको छोड़ो, अपने समय पे क्या होगा, बाप की प्रत्यक्षता हो ही जानी है, इसलिए इसमें अभी बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, और आज बाबा ने बोला कि गंभीर होना है, पर टू मच गंभीर भी नहीं होना चाहिए। आपको तो गंभीर होना आता ही नहीं है, आपको तो गंभीर होना ही नहीं आता, गंभीर होना भी तो आना चाहिए, नहीं? बाबा ने कहा है दोनों चीज का बैलेंस। क्या क्या होना चाहिए? जहां माहौल हो रमणीकता का, वहां क्या हो जाओ? रमणीक। और जहां गंभीरता का हो तो वहां गंभीर। अगर 240 कोई माता बनाती है घर गृहस्थ में रहते हुए, तो क्या होती होगी वो? जरूर गंभीर होती होगी, नहीं तो बन ही नहीं सकता। है? आपके चार्ट से मालूम पड़ता है अभी आपकी गंभीरता बढ़ रही है। बहुत सुंदर है आपके रिजल्ट। हाँ जी, और जी भाई साहब, और ये आई थिंक 2 दिन पहले की मुरली में था कि 2026 में राम राज्य। हाँ जी आएगा। ठीक है, बाबा नहीं बोला है 26 में नहीं, आगे चल के हो सकता है तवे लगने लगे 2025 में ही, आगे 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 तवे ही तो है, लगाने में क्या जा रहा है? अगली भट्टी आएगी नहीं आएगी? है अभी तो कितने महीने हैं? 3 महीने, हो सकता है आगे चल के तवे लगने लगे, आ गया 26 में तो बाबा नहीं बोला है। 26 में प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, बाबा बोल के गए हैं। हाँ जी जी भाई साहब, और फिर एक मुरली में था कि पाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। आकर बनाता हूँ, इसलिए जब पूरा अनुष्ठान हो जाता है, पूरी बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा हो जाती है, तो क्या देते हैं शास्त्रों के हिसाब से? स्वदर्शन चक्र दिया। तो क्या हुआ? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया, तो क्या बन गए तुम? त्रिकालदर्शी बन गए। किसी के भी 84 जन्मों को देख सकते हो अपने साथ साथ।
सृष्टि के आदि मध्य अंत को, धरती में कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है, अंतरिक्ष के क्या क्या रहस्य हैं, ये सब तुम देख सकते हो। तो उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। हाँ जी। ये कहते हैं कि मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पाठ है। हाँ जी, मेरा पार्ट है, मैंने पार्ट बजा दिया, प्रैक्टिकल देवताओं की स्थापना कर दी। अब मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? और फिर बाप कहाँ चले जाएंगे? परम धाम चले जाएंगे। स्थापना हो गई, छोटा सा संगठन तैयार हो गया, सृष्टि की शुरुआत हो गई, वहां सब परिपक्व आत्माएं हैं, बापस्वान आत्माएं हैं, बाप का कार्य खत्म। और वहां से एक क्या होगा? एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। अब वो चक्कर नए सिरे से चलता रहेगा, उसमें वृद्धि होती जाएगी और वो चक्कर नया शुरू हो जाएगा, बाप का काम समाप्त। जी। और भाई साहब, हमारा लक्ष्य है ना बाप समान बनना। हाँ जी। तो बाप समान मतलब आपने कहा, मतलब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी, तो एग्जैक्ट वैसा बनना है। बिल्कुल। बाप वैसा बनाने आए हैं अपने बच्चों को, पर बाप जैसे जो अव्यक्त हैं वो कितने बनेंगे एग्जैक्ट बाप समान? लो, और सब ये जितनी भी ढेर, अभी कल की था शायद 8, 108, फिर लास्ट में कहाँ तक पास होते हैं? 16,000। 16,000 का तो गायन भी है भाई, शास्त्रों में भी गायन है। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार क्या है? आत्मा है। देह में इंद्रियां हैं। देह से पार जाना माना आत्मनिष्ठ, आत्मिक स्वरूप में टिकना। तो 16,000 आत्माएं टिकती हैं, इसलिए उनको बोला है पास। ये बाप समान बनती हैं, राजधानी स्थापन हो गई। इनके लिए बाप आए हैं, इसलिए कहते हैं राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। 16,000 आत्माओं की स्थापना होगी तो प्रजा की तो हो ही जाएगी, क्योंकि रचयिता ये हैं, प्रजा तो रचना है ना। हाँ जी। जी भाई साहब। और कहते हैं कि वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तो शिव के मंदिर में जाते थे, कभी भी ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? सोचो, जाए, फूल वूल चढ़ाए, पूजा पाजा की, लेकिन शिवलिंग क्या चीज है कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं हुआ। शिवलिंग के ऊपर फिर बिंदी भी लगाते हैं, सोचो, कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं हुआ कि ये लिंग रूप है क्या। तो फिर बाप आके समझाते हैं वो क्या है? लिंग माना ज्योति का स्वरूप है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना, केवल लिंग नहीं है। कितने हैं ये जो स्वयंभू हैं भारतवर्ष में? 12। हाँ, इनको ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। स्वयंभू हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगम। इसका मतलब केवल लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसके लिए उसमें मुरली में भी आया है, और जो चित्र बने हुए जो सबसे पहला चित्र है उसमें उसका पूरा परिचय दिया है कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो ऐसी अव्यक्त स्टेज जब बच्चे प्राप्त करते हैं, बाप समान बनते हैं, तो कहेंगे बाप की प्रत्यक्षता। तो ये पूरा परिचय है। लिंग की पूजा करना वो अधूरापन है। वो तो कहते हैं भगवान। तुम्हारे लिए भगवान है क्या? तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा भगवान क्या बनकर आया है? बाप। तो जरूर सृष्टि की शुरुआत होती होगी। बाप क्यों बना? क्योंकि उनको तो परिवार चाहिए। एक सृष्टि की शुरुआत भी होगी तो एक परिवार से होगी। तो बाप का वर्षा मिलता है निराकारी स्टेज का। जब निराकारी स्टेज का तुमको वर्षा मिलता है तो तुम कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे से सृष्टि की शुरुआत होती है तो तुम लिंग को भगवान नहीं कहेंगे, तुम क्या कहेंगे? हमारा क्या है? ये बाप है, हमारे लिए आया है, हमको वापिस उसी स्टेज में, निराकारी स्टेज में ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे साथ संबंध है, भगवान नहीं है। हमारे लिए क्या है? बाप का संबंध है। तो बाप के संबंध से हमको क्या मिलता है? वर्षे के अधिकारी हम बन जाते हैं, हमको बाप वर्षा देते हैं। तो वो नहीं जानते इस बात को, मानते हैं शिवलिंग के रूप में। हाँ जी। जी भाई साहब। और भाई साहब वो कहते हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू नहीं होती। हाँ जी। तो वो जो जब शूटिंग पीरियड होता है तो शूटिंग पीरियड में
सबसे पहले पहले सतयुग की शूटिंग होती है तो कौन सा अवतार होगा? नारायण अवतार होगा। फिर त्रेता युग की शूटिंग में राम अवतार, फिर द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण अवतार, कलयुग में कलंकीधर। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। पहले बाप ने पार्ट बजाया तो बाप के ऊपर लागू हुआ, उसके बाद बच्चे भी वो पार्ट बजाते हैं तो बच्चे के लिए भी है। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। हाँ जी जी भाई साहब, एक और क्वेश्चन है। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी। कल की मुरली में श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। हाँ जी। जिसमें तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो, तो ये हद में और बेहद में कौन सी अवस्था की बात हुई है? नरकवासी बने हैं देह के आधार से। देह में जीना, देहधारियों के साथ जीना, संबंधों में जीना, ये रहा है आधार हमारे नरक बनने का। द्वापर युग से लेकर अभी कलयुग के अंत तक जिन संबंधों में हम जिए हैं तो उसमें प्रधानता किसकी रही है? देह और देहधारियों की। अभी बाप ने हमको सिखाया है तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो हम आत्मिक रूप से देखते हैं सबको, चाहे लौकिक संबंधी हैं, अलौकिक संबंधी हैं, मित्र संबंधी है, इनको किस रूप से देखना है? ये आत्मा है, आत्मा भाई भाई हैं। फर्ज निभाने के लिए बाप मना नहीं करता, लेकिन अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो। मोह से ऊपर उठ के सबको आत्मिक रूप में देखना ये है स्वयं स्थिति में जाना। नीचे गिरे हैं देह के आधार से, ऊपर उठने के लिए आत्म भान, देह भान से न्यारे, इसकी प्रैक्टिस, ये बाबा ने मुरलियों का सार बताया है। हाँ जी जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, ये क्लास, ये आज का जो टाइटल था कि सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। अभी 240, फिर 360, 480, काफी है, आगे बढ़े। चलाना है इनको अखंड भंडारा, सहयोगी बनाना है सबको। तो फिर कम से कम घर गृहस्थ में रहते हुए भी अगर 480 तक पहुंच गए तो खुद का कितना सुंदर वायुमंडल होगा। बाप रे बाप, कितना बढ़िया वायुमंडल होगा। ये इसको कहेंगे क्या है? ये अखंड दान है। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हुए 400 के आसपास या ऊपर जाना दिन भर लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं तब जाके बने। तो सुबह से लेकर शाम तक क्या भंडारा क्या किया तुमने? खोल के रखा। निरंतर भंडारा तुम्हारा खुला है। उस भंडारे खुले से निरंतर एक सुंदर वायुमंडल बन रहा है। जहां आप रह रहे हो वहां वो वायुमंडल फैल रहा है। तो कहां से शुरुआत करेंगे? चैरिटी कहां से करेंगे? अपने घर से शुरुआत, बाबा भी कहते हैं। तो ये है बड़ी ते बड़ी सेवा। वायुमंडल बनाना माना बड़ी ते बड़ी सेवा। हाँ जी। अभी तो आपने 240 का बोला, अभी 480। अब ये मत बोलो ना अखंड सेवाधारी बनना है ना। छोटी सेवा तो अखंड नहीं है, ये अखंड सेवाधारी तो 480। अभी तो स्वयं की सेवा कर रहे हो ना। 240 में क्या कर रहे हैं? 240 में माना स्वयं की शुरुआत हुई, फिर जाएंगे 360। आप कहेंगे मैंने अपना वायुमंडल चारों तरफ से सुंदर बना लिया। फिर उससे ऊपर उठेंगे तो 480। अब जो मैंने अपना वायुमंडल बनाया है वो वायुमंडल फैलने लगा। तो सोचो, जब वायुमंडल फैलेगा तो पहले लौकिक वालों का कल्याण होगा नहीं होगा? तो स्टेप्स हैं, नहीं तो वहीं डटे रहें। 240 में ही सब संपूर्णता है तो अधूरापन है। अखंड अगर बनना है, अखंड सेवाधारी बनना है तो फिर कहां तक जाना पड़े? कम से कम है वो क्योंकि घर गृहस्थ में है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कम से कम 8 घंटे याद चाहिए। 16 घंटे तुम्हारे को किस लिए दिए हैं? शरीर निर्वाह के लिए। भले अपनी जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन 8 घंटे बाबा के लिए चाहिए। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक और क्वेश्चन। हाँ जी। तो फिर भाई साहब, स्वयं और सर्वशक्ति के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, तो फिर ये प्रैक्टिकल में कैसे करना होता है? फिर बस ये बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, ये ऊपर से नहीं दिखेगी।
लेकिन जब मनसा हमारी पावरफुल होगी तो उस मनसा के द्वारा जो एक वायुमंडल बन रहा है तो उसमें हमारी वृत्ति का बहुत बड़ा रोल है। हमारे चारों तरफ एक सुंदर वायुमंडल बनने लगा, तो वायुमंडल स्वतः ही आकर्षित करता है दूसरों को। वहां वाचा का भी रोल नहीं है। इस स्टेज तक जाना है हमको जहां वाचा की भी दरकार नहीं, स्वतः ही आकर्षण होने लगे। वो भी अलौकिक आकर्षण है, लौकिक नहीं है। अलौकिक आकर्षण। इसलिए इसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनाना। ये बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। शुरुआत होती है मनसा से। मनसा आपकी जितनी पावरफुल बनती है, आपके चारों तरफ क्या होता है, एक ऑरा क्रिएट होता है। तो उसको कहेंगे आपने एक सुंदर वायुमंडल स्वयं का बनाया। वृत्ति से वायुमंडल बनाया, उस वायुमंडल से सेवा होने लगती है। मुख्य आधार इसका मनसा है। जितना मनसा को कंट्रोल किया, जितना मनसा को पॉजिटिव बनाया, सुंदर सोचने लगे, सबके लिए सुंदर सोचने लगे, अपने लिए भी सुंदर सोचने लगे, शुभ भावना, शुभ कामना, उससे एक सुंदर वृत्ति का निर्माण हुआ जिससे स्वतः ही सेवा होने लगी। इसमें वाचा का भी कोई रोल नहीं है। हाँ जी। तो भाई साहब अभी आपने आगे समझाया अखंड होना अवस्था यानी। हाँ, अखंड जब योगी बन जाए, अखंड योगी, तो क्या होगा। अभी आप सोचो, जैसे आप बनाती हैं 500 के आसपास, जाता नहीं जाता आपका चार्ट, तो कितनी मेहनत लगती है। ऐसे ही बन जाता है क्या? दिन भर लगना पड़ता है आपको। तो सब जब दिन भर लगे हैं, दिन भर अंतर्मुखी हैं, तो उस वक्त जब जब हम अंतर्मुखी बन रहे हैं तो कैसा हो रहा है चार्ट, तो कैसा वायुमंडल बन रहा है, दूसरों को कैसी उस वक्त खुशबू आती है। अब हम अंडरग्राउंड है, अपने घर में ही है। जब यही निरंतर योग हो जाएगा, बाहर जाते आते भी उसी धुन में लगे रहेंगे, तो इसको कहेंगे अखंड महादानी। चलते फिरते उठते बैठते भी सेवा होने लगी। आपकी वृत्ति से वायुमंडल बन रहा है। ये है बड़ी से बड़ी सेवा, अव्यक्त वाणियों का सार है। तो ये हमारे चार्ट की मेहनत में ये सब छुपा हुआ है। हाँ जी। और ओके भाई साहब, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति।